फरीदाबाद लोकसभा सीट के लिए बसपा ने भी अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। कई पार्टियों से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले किशन सिंह ठाकुर पर बसपा ने फरीदाबाद लोकसभा की सीट पर अपना भरोसा जताया है। किशन सिंह ठाकुर 40 साल से राजनीति के मैदान में हैं। किशन सिंह ठाकुर ने कहा, जिस तरह से बसपा ने उन पर भरोसा जताकर फरीदाबाद लोकसभा सीट से टिकट दी है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। 2019 की लोकसभा चुनाव में बसपा तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन इस बार 2024 में पहले नंबर पर लाने की पूरी कोशिश है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार और फरीदाबाद के पिछले 10 साल से रहे सांसद ने फरीदाबाद में एक भी काम नहीं किया। युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज युवा बेरोजगार होकर भटक रहा है। और क्या कहा, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मीडिया भी देश और प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान होता है मीडिया का। और जो बहन जी ने विश्वास देकर मुझे टिकट दी है, फरीदाबाद लोकसभा की 9 विधानसभाएं हैं फरीदाबाद लोकसभा में। आप इतिहास निकाल के देखो कि पिछले 10 साल से कोई काम हुए। 10 साल से बेरोजगारी पहले नंबर पर है। आज मैंने पिछले दिनों लिस्ट निकलवाई है, 5 लाख के करीब नौजवान बेरोजगार हैं। अगर प्रभु ने और फरीदाबाद की जनता भी भगवान का रूप है, 25 लाख वोटें, मैं इनका भी भाई धन्यवाद करता हूं कि 25 लाख वोटों में से 5 लाख लोग बेरोजगार हैं, नौजवान खासकर। अगर प्रभु ने मुझे मौका दिया तो 1 साल में 50,000 बच्चे लगाऊंगा, फरीदाबाद लोकसभा के बच्चे। सर, 2019 के चुनाव में बसपा तीसरे नंबर पे थी और इस बार 2024 के इलेक्शन में किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे, पहले नंबर पर लाने की रहेगी वो सारी कवायद? देखो, पीछे भी अच्छा चुनाव लड़ा है कैंडिडेट ने, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा उन्होंने, मगर पिछली बार आंधी थी। आज बीजेपी की आंधी नहीं है। आज जो है 9 विधानसभाएं हैं। आप जगह जगह देखो सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप तिगाम तो शुरू हो जाओ, तिगाम क्षेत्र में सड़कों का बुरा हाल है। अब आ जाओ 89 विधानसभा में, फरीदाबाद में सड़क, पानी, बिजली कुछ नहीं, सड़क टूटी पड़ी हैं। जहां सीमेंटेड थी 89 विधानसभा में, वहां टेल लगवा दिए। पानी और सीवर का पानी मिल के आ रहा है। आज जो है बड़कल में कोई काम नहीं हो रहे, NIT में कोई काम नहीं हो रहे, बल्लभगढ़ में आपने देखा होगा, आपसे ज्यादा मैं भी नहीं जानता, आप तो सबसे मिलते हो, सबके घर जाते हो। बल्लभगढ़ में अंबार लग रहे हैं कूड़े के, NIT में अंबार लग रहे हैं, बड़कल में, पृथला में अंबार लग रहे हैं। पृथला में इतना बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी पिछले 40 साल से राजनीति कर रहा हूं, एक विधायक को, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे खट्टर साहब थे जो मुख्यमंत्री, उनको एक विधानसभा में कम से कम 2500 करोड़ रुपए देने चाहिए। MLA की कोई गलती नहीं है, सरकार की गलती है, सरकार ने पैसे ही नहीं दिए। मुख्यमंत्री जी ने पैसे नहीं दिए तो काम नहीं हुए। आज किसान परेशान है। 700 किसानों ने शहादत दी है, 700 किसानों ने। अब जगह जगह किसान बैठे हैं, देखो भूख हड़ताल पर। कोई बेचारा कहीं बैठा है, कोई 5 महीने से बैठे, कोई 6 महीने से बैठे। पूरे हरियाणा प्रदेश में, देश में चारों तरफ किसान। देखो, हमारे पेट को किसान भरता है। फौजी हमारी सरहद पे रह के, फौजी जो है आज अगर हम चैन की नींद सोते हैं तो फौजियों की बदौलत है। पूरा हिंदुस्तान, अगर हमारे बच्चे और पूरे हिंदुस्तान जो चैन की नींद सोता है, फौजियों की बदौलत है। 4 साल में तो तैयार होता है। अगर प्रभु ने और फरीदाबाद की जनता भी भगवान के ऊपर अगर मुझे मौका दिया तो मैं पार्लियामेंट में इस बात को रखूंगा कि पक्की नौकरी दी जाए 25 साल की फौजी को। ये 4 साल में तो जवान होता है, खिलाड़ी भी जवान होता है, पहलवान भी जवान होता है 4 साल में। सर, 40 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, कई पार्टियों में रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी में भी रहे हैं आप लोग। क्या कमी नजर आई उन पार्टियों में? देखो, सच्चाई ये है कि बीजेपी सरमाएदारों की पार्टी है और तकरीबन कांग्रेस भी सरमाएदारों की है। अब जो बहुजन पार्टी है, देखो सच्चाई ये है, ये इस पे कैडर है,
ये जो बहन जी कहती हैं वो करती हैं। असल में क्या है, बीजेपी में बहुत लीडर है, 2 लीडर हैं जो पूरे देश में चला रहे हैं, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी। तीसरे आदमी की कोई चल नहीं सकती। कोई मंत्री हो चाहे, टिकट वो बांटते हैं, फाइनल वो करते हैं, सब कुछ वो करते हैं देश में। आज जो है आप जैसे कुछ पत्रकार हैं, यानी सारा मीडिया उनकी तो 400 पार। मैं ये कह रहा हूं तुम फरीदाबाद की सीट जीत के दिखा देना। 400 पार हरियाणा में बीजेपी ने कह दिया है कि 10 की 10 लोकसभा उनकी है, वही जीत हासिल करेंगे इस बार की। 10 की 10 हारेंगे। मैं आपको बात आपके चैनल को माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मुझे तो ऐसा महसूस हो रही है कि 2-4 सीट जीते वो, 2-4 मुश्किल है, 2 या 4 पता लग जाएगी ना भाई। ये बात आप जनता से पूछो, फरीदाबाद में विकास हुए कि नहीं हुए। आज फरीदाबाद की जनता, हम भी लोगों में जा रहे हैं, मैंने कभी 150 करीब काम करे, कॉलोनियों में जा रहा हूं। आज फरीदाबाद की जनता जो है तराई तराई मचा रही है। पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, बेरोजगारी बहुत है। आप बताओ महंगाई कितनी है। देखो सिलेंडर के रेट देखो, आप डीजल के देखो, पेट्रोल के देखो, दालों के देखो, मतलब हर चीज महंगाई हो गई है। पिछले 10 साल में डबल कर दिया हर चीज को, डबल। आज लोग बहुत परेशान हैं। आप वोट की बात कर रहे हो, ये गांवों में नहीं घुस सकते कैंडिडेट, इन्हें घुसाकर भेजो तो सही गांव में। आज जो ऑफिस खुले हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जितने भी ऑफिस खुले हैं वो कैंडिडेट खोलने हैं, कैंडिडेट। एक विधानसभा में 5-5 कैंडिडेट हैं, टिकट एक को मिलेगी, 4 कैंडिडेट कैसे करेंगे बेचारे। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि ये 50-50, 60-60 लाख बेचारे 5-6 महीने में लगा देंगे। भाई होर्डिंग लगा रहे हैं, पोस्टर हैं, रैली कर रहे हैं, बेचारे रैली पर रैली चल रही है, तो वो ऑफिस खोल लें। भाई मैं तो कहूँ जिला अध्यक्ष को ऑफिस खोलना चाहिए, और MP साहब को खोलना चाहिए, और भैया MLA को भी खोलना चाहिए ऑफिस। ये तो खोल लें जो जिनको टिकटार्थी खोल लें ये ऑफिस। अभी तो कोई ऑफिस नहीं खोला है इनका। सर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, बसपा ने भी कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं है। क्या लगता है उनके पास उम्मीदवार नहीं है? देखो मैं ये तो नहीं कह सकता उम्मीदवार नहीं है, कि सब पार्टी अपना सोच समझ गई, ये तो उनका अंदर का मैटर है, ये तो मैं आपके बारे में उनके बारे में कह नहीं सकता। मगर बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं 10 के 10, उनमें तो 7 कैंडिडेट तो कांग्रेस के, जो कांग्रेस में रहे थे। इन पे अपने कैंडिडेट ही नहीं है बीजेपी पे। तो कहाँ कैंडिडेट बताओ भाई। कृष्ण पाल जी के अलावा और एक आध 2 और कैंडिडेट नहीं है। राविंद्र जीत के बाद बताओ कैंडिडेट कौन है। ये तो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जो जिन्हें बीजेपी की टिकट मिली है, इन्हें तो उधार ले रखे हैं।